रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख शहर यानी कि ज़िले औरंगाबाद के सिल्लोड से बात कर रहा हूँ। जब सिल्लोड का नाम आता है तब तो सत्तार स्टेट का नाम आता है। जी हाँ, मैं सत्तार स्टेट का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सिल्लोड की उनकी शिनाख्त बनी हुई है और वही एक बड़े शहर में, एक कामयाब शहर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अनाबिया टूर्स जो औरंगाबाद शहर में, ऐतिहासिक शहर में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद और लोगों की मकबूलियत होने के बाद उन्होंने रुख किया है सिल्लोड का। यहाँ पर उन्होंने एक नई ब्रांच का इफ्तिताह किया है ताकि सिल्लोड में रहने वाले अवाम, बिलखुसूस मुसलमान और अतराफ़ के देहात के मुसलमान जो शहर में आते थे और तकलीफ़ होती थी, मुख्तलिफ तकालीफ का सामना होता था, उन तमाम परेशानियों से और तमाम शहरियान जो सिल्लोड के हैं इनकी मौजूदगी में और इमाम साहब की मुबारक हाथों इसके इफ्तिताह अमल में आया। चलिए इसकी खुसूसियात क्या रहेंगी, क्या तरतीब रहेंगी, क्या इसके मामलात रहेंगे, ये हम जानना चाहेंगे। ये बता दीजिए कि उम्रा की इस्लाम में क्या अहमियत है? देखिए, उम्रा जो है ये एक इबादत है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये जो है साबित है। सहूलत अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो उम्रा करना चाहिए। वैसे हज साहिब इस्तिताअत के ऊपर जो है फ़र्ज़ है और जो साहिब इस्तिताअत है, जो हज को जाकर आ सकता है, उनके लिए हज को फ़र्द करार दिया गया है और ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। जहाँ जो अरकान है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, उसमें से एक हज भी है। इसकी भी जो है अदायगी जो है उन लोगों के ऊपर जो है फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हों और जाकर वहाँ से आकर अपने ख़र्च को जो है पूरा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अनाबिया हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स का जो खुसूसियात है और जिस तरीक़े से, सबसे पहले तो हमारी खुसूसियात में ये है कि हम यहाँ से एसी बस के ज़रिए से बम्बई ले जाते हैं और बम्बई से सऊदी एयरलाइंस हमारी रहती है जिसमें लगेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है। 60 केजी उसका लगेज होता है। तो तमाम जो हमारे औरंगाबाद हज उम्रा टूर्स औरंगाबाद के जो है वो ज़्यादातर फ़ौक़ियत अनाबिया के लिए इसलिए दे रहे हैं कि अनाबिया हज उम्रा टूर्स शुरू से ही सऊदी एयरलाइंस के मुकल्लफ़ है। सबसे पहले तो हाजियों को सहूलत ये होती है कि उनका सामान वहाँ से लाने की दो ही चीज़ें हैं, एक ज़मज़म है और एक खजूर है। तो हाजी का हर एक जाने वाले की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मज़म वहाँ से लाया जाए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो इसलिए सऊदी एयरलाइंस चॉइस करते। तो हमारी अनाबिया टूर की पहली ये रहती है कि सऊदी एयरलाइंस हो और यहाँ से फिर हम जिद्दा डायरेक्ट लेके जाते हैं। वहाँ से मक्का डायरेक्ट होटल पर बस के ज़रिए पहुँचाया जाता है। वहाँ पे हाजी पहुँचने के बाद उनको ज़रूरियात से फ़ारिग होकर नाश्ता वगैरह करा के सबसे पहले उनको एक मौल्लिम के ज़रिए उम्रा कराया जाता है ताकि उसमें जो नए लोग रहते जिनको मालूमात नहीं होती है या जो बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर क्या पढ़ना है वो नहीं जानते, तो हमारा एक मौल्लिम रहता है तो वो साथ में उनको सब चीज़ें बतलाते भी है, पढ़ाते भी है और साथ में ले जाते हैं और साथ में लेकर आते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर हाजी गुम नहीं होते क्योंकि बहुत बड़ा मजमा होता है, पूरे मुल्क के लोग आते हैं और सारा हरम अभी हमेशा खचाखच भरा हुआ है। देहात के लोग रहते हैं, अगर कोई साथ में हो तो उनकी रहबरी भी हो जाती है और अरकान करने में उनको आसानी होती है। फिर अरकान होने के बाद, हलक करने के बाद उनको रूम दे दिया जाता है। 4-5 लोग जितने भी रहे शेयरिंग में वहाँ पर रूम रहते हैं और जो ज़ियारतें कराई जाती है मक्का की और मदीने की मुक़द्दस ज़ियारतें उनको हमारे टूर की जानिब से की जाती है। ताइफ से उम्रा 4 उम्रे उनको मुकम्मल किए जाते हैं। ताइफ से भी उम्रा कराया जाता है और किसी भी किस्म का वहाँ पर हम उनसे कोई रियाल पैसे वगैरह नहीं लेते। बस यही जो यहाँ पर ऑफिस पे जमा करते हैं, उसके अलावा कोई ज़ायद ख़र्च नहीं लिया जाता है। तमाम ज़ियारतें की जाती है। तो ये मुख्तसर सी खिदमत है हमारी। मोहतरम, हम देखते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती है, उनकी बड़ी आरजू होती है कि हम हज को उम्रा जाए। उनके लिए आपने कुछ खुसूसी कुछ पैकेज रखा है? हाजी साहब ने अभी पीछे बतलाया कि हम हर टूर में एक हाफिज़ साहब को ले जाते हैं टिकट वीज़ा पे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा टूर शुरू हुआ तकरीबन 20-22 लोग तो
टिकट वीज़ा पर जाकर आ गए। जी और कुछ ऐसे भी अहम्मा थे जो वो भी नहीं कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तो सारी चीज़ें, टिकट को तो पैसा जी एयरलाइंस वालों को देना पड़ता है, वीज़ा वालों को भी देना पड़ता है, ये कुछ घर में तो नहीं बनता। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कि उसमें कुरानदाजी के ज़रिए एक हाफिज़ कुरान या एक आलिम दीन या एक इमाम या एक मुअज्जिन को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अभी तक 22-23 उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा, मुफ्तियान किराम जाकर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है, अब यहाँ से पहला काफिला कब रवाना होगा, कौन सी तारीख है ये? हाँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ से काफ़िला रवाना हो जाएगा। रमज़ान में हमारे 4 पैकेज है, जो एक 18 फरवरी को रवाना होगा, एक 22 फरवरी को रवाना होगा, एक 23 फरवरी को रवाना होगा और एक 15 मार्च को काफ़िले, हमारे 4 काफ़िले रवाना हो गए। अगर यहाँ से पूरे के पूरे ग्रुप अगर हो जाता है तो यहाँ से इंशाल्लाह बस के ज़रिए और इमाम साहब की दुआ के ज़रिए यहाँ से 18 फरवरी से रवाना करना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ के लोग जम जाए तो उनके लिए सबसे पहले ये करना है कि पासपोर्ट यहाँ पर जमा करा देना है। पहली अहमियत होती है पासपोर्ट की, तो सबसे पहले पासपोर्ट आज से यहाँ से जमा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए हमारे हाजी सैयद अनवर साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी नई ब्रांच पर पासपोर्ट जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर पासपोर्ट भी आज लाकर जमा करा दे सकते हैं। रोज़ाना सुबह ये मस्जिद शाहनूर के पास सुबह से ऑफिस खुला रहेगा, जब भी आपको वक्त हो, मौका हो, सबसे पहली फुर्सत में पासपोर्ट जमा करा दे। तो इंशाल्लाह 4 ग्रुप है रमज़ान के हमारे, किसी ग्रुप में उनको भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह। जिनके पास अगर मान लीजिए पासपोर्ट नहीं है, अगर हालात की बिना पर बनाना चाहते हैं, क्या उसकी तरफ से भी आपकी रहनुमाई की जाती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में 4-5 जगह तो हमारे पासपोर्ट बनते हैं और यहाँ पर भी इंशाल्लाह कुछ, हाँ इसी ऑफिस में पासपोर्ट का भी इंतज़ाम किया जाएगा। ये ऑफिस का तरतीब कैसे, कब खुला रहेगा, कब बंद रहेगा, इसके क्या रहेगा, और इसके जो जिम्मेदार है वो कौन है? इसके जिम्मेदार मौलाना जावेद साहब इशाती है, जो यहीं पर रहते। जी जी सर क्या कहेंगे आज, यहाँ के आप मुकामी जिम्मेदार है, यहाँ के थोड़ी कारगुजर बता दीजिए ताकि मुकामी लोग तो आपको पहचानते हैं, ताकि उनको इत्मीनान हो जाए। आज से जो है हमने अनाबिया टूर्स का इफ्तिताह कर दिया है और यहाँ से हमारे पास जो है सुबह से रात में 10 बजे तक जो है हम यहाँ पर सर्विस देंगे। इंशाअल्लाह हर हाजी के लिए हम जो सहूलत होगी हमारे ज़रिए से हम उनको सहूलत पहुँचाएंगे। और ख़ास बात यहाँ के आवाम को कहना चाहते हैं आप जो उम्रा हज को जाना चाहते हैं, आपकी तरफ से कुछ जी मैसेज, पैगाम? हमारा पैगाम यही है कि इंशाअल्लाह जैसे अनाबिया टूर्स के ज़रिए से अगर यहाँ से बहुत से लोग जाकर आ चुके हैं और उन्होंने हमको मैसेज भी दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अनाबिया से जो है हमें अच्छी सहूलतें मिली है, तो हम भी अब सोचेंगे कि यहाँ से जो है अब ऑफिस जब यहाँ पर गिरा है तो यहाँ से हम जो है सहूलतें सिल्लोड़ वासियों को जो है हम यहाँ से सहूलतें भेजेंगे, ताकि जो है वो औरंगाबाद जाकर फिर वहाँ से बस से जो है रवाना होते थे तो ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। तो इंशाअल्लाह हम इसके ज़रिए से हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है हर हाजी को सहूलत फराम करें। यहाँ से काफ़ी जो देहात है, काफ़ी लोग जो तो पता मालूम नहीं होता शायद, तो आपके ज़बानी यहाँ का मुकम्मल पता बता दीजिए और फ़ोन नंबर बताइए ताकि उनको रब्ता काम करने में आसानी हो जाए। देखिए हमारा यहाँ का पता है शाहनूर मस्जिद, दहीगांव रोड, सिल्लोड़। जो हमारी शॉप है जिसका नाम है इशाती मल्टी सर्विस, यहाँ पर जो है इसका ऑफिस है और हमारा नंबर है 9673208591, जो ये हमारा नंबर है। और यहाँ से जो जितने भी सिल्लोड़ वासी हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर पर ताकि वो उनको सहूलत फराम कर सके। देखिए इस तरह से सिल्लोड़ शहर के अंदर अनाबिया टूर्स का एक शानदार इफ्तिताह अमल में आया। सारी तमाम बातें, तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मैं हमेशा टूर के मौके पे कहते रहता हूँ, एक तरह से मैं अपील करते रहता हूँ। देखिए हमारे पास जो अतराफ़ में मसाजिद होती हैं, वहाँ के जो इमाम साहब होते हैं, मौज़न साहब होते हैं, खिदमतगार होते हैं, उनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती, किसको 2000, किसको 3000, किसको 5000 तनख्वाह होती हैं। और आज के ज़माने में इतने तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और ये वो लोग होते हैं, वो इमाम साहब होते हैं जिनके पीछे हम नमाज अदा करते हैं और जिनकी आमीन पे हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी नमाजें कबूल होती हैं। वो रब्बुल आलमीन है। इतना बड़ा हमारे पास इमाम का मर्तबा है। मैं तमाम औरंगाबाद के और सिल्लोड़ के तमाम शहरियान से, वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, ज़रा दिल बड़ा कीजिए। आपके शहर में यानी सिल्लोड़ में जो है तो ब्रांच आई है, तो ऐसे मौजूद इमाम साहब जो जाना चाहते हैं, रमज़ान का महीना आ रहा है, हो सकता है कि वहाँ की ताक रातें निकले, वहाँ के रोज़े इबादतें हो और आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उनके लिए सदा लगा रहा हूँ। ऐसे तमाम मौजूद हजरात, इमाम हजरात, खिदमतगार, उनके लिए आगे बढ़िए। ये वो लोग हैं, ये गैरतमंद है, गयूर हैं,
किसके आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी तवस्सुत से, इनकी मदद से, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ने मदद का हाथ बढ़ाया है, थोड़ा आप बढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह इनकी दुआएं से हमारा शहर, हमारा मुल्क अमन अमान रहेगा।